जी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और दोपहर का टाइम है। काम मेरा सारा घर का हो चुका है, सारा काम, सारी साफ़ सफाई मेरे घर की हो चुकी है। और खाना भी मेरा, सुबह इसके पापा ड्यूटी गए थे, बच्चे गए थे स्कूल। और खाना भी मेरा, बस मुझे रोटी रोटी बनानी है। खाने में सुबह बनाई थी मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी। और इसमें दूध गर्म करा था मैंने, ये दूध बाल्टी निकाली थी। तो जी बस अब मेरा काम सारा हो चुका है घर का। और बस मुझे अब जा करनी है। अब मैं पहले देखती हूँ उसकी अम्मा को रोटी दे के आऊँगी बना के, और फिर करना है मुझे। मेरे रखे हैं ये प्रेस के कपड़े, आप देख सकते हो। कुर्सी प्रेस के तो रोज़ ही हो जाते हैं। परसों पहले दिन तो मैंने करी थी, और आज भी इतने सारे हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चे आए तब तक मैं अपनी प्रेस निपटा देती हूँ ये करके। और टाइम देख सकते हो आप, टाइम हो रहे हैं 11:30 बजने वाले हो रहे हैं। और बस घर का सारा काम मेरा हो ही चुका है। अब मैं करती हूँ इन पे प्रेस, और फिर मिलती हूँ। पहले देखती हूँ खाना दे के आऊँगी, और उसके बाद लगती हूँ, फिर प्रेस करूँगी मैं कपड़ों पे। और मिलती हूँ सभी को, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और बस मिलती हूँ फिर आपको। तो जी फिर लग गई थी मैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे करनी थी कल के जो धुले कपड़े रखे थे मेरे, इन पे मुझे प्रेस करनी थी। और मैं ना कपड़ों को जब मैं मतलब धुलती हूँ तो मैं इनकी तह बना के कुर्सी पर रख देती हूँ। तो जब मेरा टाइम लगता है तब मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम कपड़ों को ऐसे ही डाल देते हैं तो उनमें सलवट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, और फिर वे पड़े हुए ऐसे अच्छे भी नहीं लगते। तो इनको फोल्ड करके रख दो, तब टाइम लगे तब प्रेस कर लेती हूँ मैं अपना। तो जी बस यहाँ पे, और ये दिन की ड्यूटी चलती है ना इसके पापा की, तो इसमें मेरा मतलब जो मेरा बीच का दोपहर का टाइम होता है ना, ये काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है। क्योंकि इसमें खाना सुबह ही बन जाता है, खाने की मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं रहती है। बच्चे आते हैं तब खाना बनता है। तो इस वजह से फिर जो मेरा दोपहर का टाइम होता है, इसमें अपनी सिलाई कर लूँ या फिर मैं अपना प्रेस वगैरह कर लूँ, तो मेरा टाइम मिल जाता है मुझे इतना। तो जी बस यहाँ पे प्रेस करने लगी हूँ मैं। और बीच में सब्जी वाला भी आ गया था, तो उठ के मैंने पहले सब्जी भी ली, क्योंकि दो तीन दिन से सब्जी वाला आ नहीं रहा था। तो सब्जी ली पहले मैंने। सब्जी लेने के बाद फिर मैंने चावल भिगो दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि चनों के साथ मेरे बच्चों को चावल पसंद है खाने में। और बस चावल बनाऊंगी मैं, चने की सब्ज़ी रखी है, सुबह बनाई थी। और बस उससे भिगोने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे प्रेस करने के लिए। और बस कर लेती हूँ पहले प्रेस, फिर उसके बाद बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. तो जी प्रेस मेरी हो गई थी। प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। किचन में आने के बाद मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उनको मैंने बनने के लिए रख दिया था। और चावल इधर मेरे, तब तक मेरे चावल बन जाएंगे, तब तक मैं अपनी सब्जियों को निकाल लेती हूँ पॉलीथीन में से। जो मैंने सब्जी ली थी सारी सब्जियों को मैं अलग अलग कर लूँगी, जो धुलने की है उनको अलग कर लूँगी। जो एक आधी सब्जी वैसी है जैसे कि अरवी हुई, इसको मैं पन्नी में ही करके रख दी मैंने ये। और सारी सब्जियों को मैंने कर ली है इन टोकरियों में। इनको मैं धुलूँगी, और धुल के मैं यहीं पे रख दूँगी, ताकि इनका जो पानी सा है वो निकल जाएगा। और फिर मैं इनको कर दूँगी फ्रिज में सेट। हम सारी सब्जियों को धुल के, अगर एक बार में धुल के सारियों को और फिर दोबारा से पॉलीथीन में रख देते हैं ना, तो सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सारी सब्जियों को धुलने के पहले धुल लेती हूँ सारियों को। फिर ना टेंशन नहीं रहती है कि फ्रिज में से निकालो, पहले धुलो, फिर अपना सब्ज़ी आराम से निकाल के हम बना सकते हैं। तो बस सारी सब्जियों को यहाँ पे मैंने धुल के और रख देता इस टोकरियों में ही, इनका पानी सा निकल जाएगा। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हुआ। आगे वीडियो में देखना आप, मैं बताऊंगी आपको। और बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी धुल गई है सारी, और चावल भी मेरे इधर बन गए हैं, और सब्ज़ी को मैंने रख दिया है
करके, और जो धनिया पुदीना था इसको मैंने कर दिया था अलग, और सब्जी भी मेरी मैं अपनी सिंक और सलेद को भी कर दूंगी अच्छे से साफ़। और तब तक मेरे आ गए थे बच्चे भी स्कूल से, और बच्चे बेचारे ऐसे आते हैं, मतलब धूप हुई रहती है। अब इस टाइम तक मौसम बिल्कुल सही था, कुछ वो नहीं थी, तो इनकी आते आते समय भी इनकी बात चलती रहती है। तो जी फिर बच्चे आ गए थे, फिर मैंने इनको खाना दिया। खाना देने के बाद फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर ये हो गया था शाम का टाइम। पहले तो मैं सोच रही थी पहले घर का ही काम करूँगी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एकदम से मुझे घेर में भागना पड़ा, क्योंकि एकदम मौसम इतना ख़राब हो गया, मतलब आंधी तूफान और काले काले बादल, एकदम से फिर मुझे घेर में भागना पड़ा। और आप देख सकते हो मौसम कितना ख़राब है। और जब तक मैं घेर में गई जल्दी जल्दी, तब तक इतनी तेज़ बारिश आ चुकी थी, मतलब 1 घंटे तक हम घेर में ही खड़े रहे दूध निकालने के बाद भी। जब बारिश हल्की थोड़ी रुकी तब हम घर आए, तो मैंने गाय को भी अंदर ही बांध लिया था, तो फिर मैंने अंदर ही दूध निकाल लिया था। दूध निकालने के बाद फिर आ गए थे हम घर। घर आने के बाद जो मेरे काम मैं छोड़ के गई थी, जैसे कि मेरे बर्तन पड़े थे, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, बर्तनों को मैं छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैंने कि अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर दूध निकालने को लेट हो जाएगी। तो जी फिर आगे किए मैंने अपने किचन को साफ़ किया, अपने बर्तन साफ़ किए सारे। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।